ओके स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। कल इससे पहले एग्जाम्पल वगैरह सब हो चुके थे, है ना। इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का कंप्लीट हो गया था। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1, जिसका पहला क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं, मैट्रिक्स 235 √3 5 - 2 1 19 5/2 -5 -7 12 और 17 एक मैट्रिक्स दी हुई है आपकी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें इसका ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या है जरा बताओ इसका, बताओ इसका ऑर्डर क्या है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑर्डर बताओ कह रहा है, यानी इसकी कोटि बताओ क्या है। हाँ, रो कितने हैं, 1 2 3, 3 रो हैं और कॉलम कितने, 1 2 3 4, तो 3 × 4 इसकी क्या होगी, ऑर्डर हो गया इसका, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट 12, बस ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड वाला नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे आपके, 12, 4 हो जाएगा आपका 12, ठीक है। अगला क्या कहते थे, राइट द एलिमेंट। बहुत ही आसान सा है ये वाला चैप्टर 13 मतलब 3.1 तो आपका। राइट द एलिमेंट, सबसे पहले A13 की वैल्यू बताओ, यानी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट ये A13 ये है। उसके बाद A21 दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट, दूसरी रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना है 35। फिर ऐसी A33 तीसरी रो का थर्ड एलिमेंट कितना है माइनस का, ऐसे उसके बाद अगला क्या है A24 और A23, ये आप खुद पता करना, समझ गए ना। इसका मतलब है दूसरी रो का फोर्थ और दूसरी रो का थर्ड एलिमेंट, इसमें से चेक करो। दूसरी रो ये है, इसका फोर्थ एलिमेंट ये हो गया और दूसरी रो इसका थर्ड एलिमेंट ये हो गया। आ गया ना समझ में, सॉरी दूसरी रो का थर्ड एलिमेंट ये वाला हो गया, आ गया। हो जाएगा पहला क्वेश्चन, मिटा दें। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। समझ गए, यानी एक मैट्रिक्स है, यानी एक आव्यूह है जिसके पास कितने एलिमेंट है आपके, 24 एलिमेंट है। तो इसके पॉसिबल ऑर्डर बताना है कि इसकी संभावित कोटियाँ क्या होंगी आपकी। तो बताओ एलिमेंट 24 है तो कोटि क्या हो सकती, 24 एलिमेंट का मतलब ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले 4 × 6 6 × 4 8 × 3 3 × 8 और क्या आएगा 12 × 2 2 × 12। अब एक आपका 24 का आ जाएगा 1 × 24 और 24 × 1, तो इतने आपके क्या आ जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर आ जाएगा। अब आगे इसी में और बोला है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, 13 एलिमेंट होंगे तो उसके लिए क्या आएगा, ये तो 24 एलिमेंट के ऑर्डर आ गए सारे। अगर इसके पास 13 एलिमेंट होंगे तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 13 आएगा, 13 × 1 एंड 13 × 1, तो इसके केवल दो ही आपके क्या बनेंगे, ऑर्डर बन जाएंगे। बात समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला भी सेम यही है। देखो इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। बताओ 18 एलिमेंट के लिए क्या आएगा, बताओ, ये थर्ड वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। 18 एलिमेंट टोटल हैं तो ऑर्डर कैसे, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, हाँ 18 आना चाहिए। 2 × 9 9 × 2, उसके बाद 6 × 3 3 × 6, अगला क्या आएगा, एक 18 ही आएगा आपका, ये लिख दिया, और एक आएगा 18 × 1। आ गया ना समझ, 18 के लिए हो गया। फिर अगला इसी में और आगे पूछा कि 5 एलिमेंट के लिए क्या होंगे, 5 एलिमेंट के लिए क्या होंगे जरा बताओ तो, 1 × 5 5 × 1, दो ही तो नंबर है ऐसे कि इनको मल्टीप्लाई करने 5 आना चाहिए। आ गया समझ में, थर्ड वाला क्वेश्चन भी पता लग गया। ऑर्डर ही बताना है आपको, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डरों की मल्टीप्लाई करके क्या आता है, नंबर ऑफ एलिमेंट आपको बन जाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया, लिख लो फिर इसको एक बार।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 का एक मैट्रिक्स आपको बनाना है जिसमें 2 रो हों और 2 कॉलम हो। सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स आप बना ही लो। 2x2 का एक मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, ये मैट्रिक्स बन गई आपकी 2x2 की। समझ गए? A11 फर्स्ट रो का फर्स्ट रो का सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, यानी इसमें 2 रो आ गए और 2 कॉलम आ गए आपके। अब इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जिसके लिए आपके मान दे रखा है A इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स AIJ, जहाँ पर AIJ की सबसे फर्स्ट जो वैल्यू दे रखी है, ध्यान देना, AIJ फर्स्ट आपका दे रखा है, AIJ की वैल्यू दे रखी है I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 2। फर्स्ट करवा रहा हूँ, बाकी 2 आपको खुद से करने पड़ेंगे, ठीक है ना, सेम यही करना है। तो सबसे पहले A11 की वैल्यू निकालनी है आपको। A11 यानी I की जगह 1 और J की जगह पर कितना 1, तो यहाँ पर देखो I की जगह 1, J की जगह पर 1, बाहर से होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 2, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, चलो स्क्वायर बाद में करते हैं फिर, लो 4/2 यानी कितना आ गया आपका 2। समझ गए? ऐसी A12 यानी I की जगह 1 और J की जगह पर 2, I की जगह 1, J की जगह पर 2/2, ये 3, यहाँ देखो 3 आ गया, 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9/2। ऐसी A21 I की जगह 2, J की जगह 1/2, इसका होल स्क्वायर आएगा, ये भी सेम आएगा 9/2। ऐसी अगला क्या है A22 I की जगह 2, J की जगह 2/2, सब जगह 2, ये आएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, यह आ गया 8। सारी वैल्यू निकल गई A11, A12, A21, A22। अब इस सब की वैल्यू यहाँ रख दो मैट्रिक्स में, तो A इक्वल्स टू आपका निकल आता है, A11 की वैल्यू कितनी आई 2, A12 की वैल्यू कितनी आई 9/2, और A21 की वैल्यू कितनी आई, ये भी 9/2 आई, और ये कितनी आ गई आपके पास 8 आ गई। तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया आपका। समझ गए? ऐसे एक कंडीशन सेकंड वाली दे रखी है। सेकंड वाली कंडीशन देखो, AIJ की जो वैल्यू दे रखी है वो इस प्रकार से है I/J। इसमें भी आप सेम A11, A12, A13 की वैल्यू निकाल के ऐसे ही रखोगे। A11 कैसे निकालोगे, I की जगह 1 और J की जगह 1, 1/1 देन 1। A12 कैसे निकालोगे, I की जगह 1, J की जगह 2, यानी 1/2। समझ गए? ऐसे करके सारे वैल्यू निकाल के दोबारा से इसी में रख दोगे, दूसरी मैट्रिक्स निकल जाएगी। ऐसी तीसरी कंडीशन दे रखी है, ये आपको खुद से ट्राई करना है, हाँ सरल से हैं ये। तो यहाँ से AIJ आपका आ जाना है I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है 2। सेम है, सिर्फ यहाँ पर देखो I प्लस J था, अब यहाँ क्या आ गया I प्लस 2J आ गया, बात तो वही पढ़नी, ठीक है। तो यहाँ पर A11 रखोगे तो I की जगह 1 और J की जगह भी 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो वो A11 की वैल्यू आ जाएगी। आ गया ना समझ में? नहीं आया? कहाँ पर से नहीं आया बताओ सर, ये A हमें दिया तो नहीं है, ये वाला? हाँ ऊपर वाला। अरे ये है तो ये वाला, ये हमने लेट कराया कह रहा हूँ। 2x2 का मैट्रिक्स था ना हमारे पास, तो 2x2 का मैट्रिक्स यही तो बनेगा आपका, जिसमें आपके 2 रो होने चाहिए, 2 कॉलम होने चाहिए। तो एक स्टार्टिंग में जब आपने मैंने आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताया था, तो उसमें सारी वैल्यू लिखी थी A11, A12, A13 ऐसे करके लिखा था। अब यहाँ पर क्या है, 2 ही रो होने चाहिए और 2 ही कॉलम होने चाहिए, तो इसका मतलब 2 कॉलम का मतलब स्टार्टिंग में 2 ही होने चाहिए ना, स्टार्टिंग 1 2, तभी तो 2 कॉलम बनेंगे। तो A11 पहला एलिमेंट होता है, A12 दूसरा, ऐसे करके 4 एलिमेंट लिख दिए मैंने, और इन सब की वैल्यू लिखनी है इसमें रख के। कर लोगे ना ये दोनों? ठीक है, ये आप खुद से कर लेना एक बार, जैसे ये करा वैसे ही कर लो एक बार, ठीक है। ओके, फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही करना है आपको। कंस्ट्रक्ट करना है इस बार 3x4 का एक मैट्रिक्स। तो 3x4 का मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसका मतलब क्या है ज़रा बताओ। जिसमें 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे, तो 3 रो के 4 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाओ ज़रा। देखो
4 तो कॉलम बनाने हैं आपको, तो 4 डिजिट तो होने चाहिए स्टार्टिंग में। तो A11, A12, A13, A14 हो गया ये। यानी A11, A12, A13, A14 आपके क्या आ गए, 4 कॉलम बन गए ऐसे करके। अब यहाँ से अब स्टार्ट करो, A21, A22, A23 और A24। और ये आपके कितने रो भी आपके 3 बनाने, अभी तो 2 ही रो हुए, एक आपका 3 वाला है, 31, 32, 33 और 34। समझ में आ गया। ये आपका कौन सा मैट्रिक्स बन गया, 3x4 का एक मैट्रिक्स बन गया, जिसमें आपके 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। अब आपको प्रत्येक की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर A11, A12, A13, A14 सब की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए एक कंडीशन दी है इसने, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में दिया, पहला वाला इसमें ये लिखा है आपने Aij = 1/2 mod ऑफ -3i + j का मॉड, ये लिखा हुआ है। इससे आपको सारी वैल्यू निकालनी है A34 तक, ठीक है। यानी कितने एलिमेंट निकलेंगे सब मिला के, 12 एलिमेंट निकलेंगे। तो सबसे पहले A11 निकालो 1/2, ठीक है। A12 निकाल दिया, तो 1 का मतलब क्या है, आई की जगह भी 1 और जे की जगह पर 1, 3 × 1 + 1 कितना हो जाएगा ये 1/2। 3 एकम 3, 3 में 1 घटा दो 2, क्योंकि माइनस का 3 और 1 क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, लेकिन मॉड लगाओ प्लस का 2 हो जाएगा आपका, 2 से 2 चला जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। आया समझ में। ऐसे ही A12 निकाल दो, आई की जगह पर कितना रखना है 1 और जे की जगह पर कितना रखना है 2। तो यहाँ से आप ध्यान दो, 3 एकम 3, 3 में 2 घटा दो, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 1 हो जा रहा है, लेकिन माइनस का नहीं होगा, प्लस का, क्योंकि मॉड लगा हुआ प्लस कर देता है, तो ये आ जाएगा 1/2 हो गया। ऐसे ही A13 1/2 -3 × 1 प्लस का 3, तो यहाँ से आप ध्यान दो, ये माइनस का 3, ये प्लस का 3 क्या हो जाएगा 0, और पूरा क्या हो गया ये 0। ऐसे ही A14 1/2 -3 × 1 + 4, तो 3 एकम 3, 3 में 4 घटा दो कितना आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस जाना है 1 आएगा, तो ये 1/2 हो जाना है। A14 का आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर A21 का निकाल दो, 1/2 हमने रखा, x की जगह सॉरी इस बार i की जगह पर 2 आएगा, j की जगह पर कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ से आप देख रहे होगे 3 दूनी 6, 6 में 1 घटा दो कितना आएगा 5, बट माइनस का आएगा वो प्लस का हो जाएगा, देन 5/2 हो जाएगा। ये 1/2 × 5 देन 5/2 हो जाएगा। आ गया ना समझ। ऐसी A22 1/2 -3 × 2 + 2 कितना हो गया ये 6, 6 में 2 घटा दो कितना आ गया आपका 4, 4/2 हो जाना है, तो काट के कितना आ जाएगा आपका 2। ऐसी A23 1/2 3 × 2 + 3, 6, 6 में 3 घटा दो कितना आएगा 3, तो यानी 3/2 हो जाना ये। इतना समझ गए। ऐसी A24 1/2 3 × 2 + 4, यानी i की जगह पर 2 और j की जगह पर 4 रखना है, तो इधर से आपका आंसर आ जाना है 3 दूनी 6, 6 में 4 घटा दो कितना आएगा 2, और 2/2 यानी 1। तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक निकाल दिया। अब ये इस वाली लाइन की खुद निकालोगे वैल्यू आप, ठीक है। A31 A32 A33 A34 की आप खुद वैल्यू निकालोगे, फिर सारी की सारी वैल्यू, जैसे A11 की आपकी 1 आई, A12 की 2 आई, तो इन सब की जगह पर रख देना, समझ गए ना। A11 की 1 आई तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1/2, इन सब की वैल्यू जितनी जितनी आएगी उनकी जगह पर रख के 3x4 का क्या बना देंगे, एक मैट्रिक्स बना देंगे, ठीक है।
एक बार इसको ट्राई कर लो जरा, लास्ट वाले की खुद निकालना है, ठीक है। लास्ट वाले में आई की जगह पर 3 रखना है और जे की जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है। करो इसको एक बार ऊपर कुछ। वाला दबाना, ऊपर वाला, हाँ। X है। देखो 6 वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। कल हमने इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स बताई थी आप लोग को, यानी 2 मैट्रिक्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स इक्वल दे रखी हैं, ये तो आप देखते ही बता दोगे। पहला मैट्रिक्स है 4x 3 5 और दूसरा मैट्रिक्स है आपके लिए y 1 z और 5। ये 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, इक्वल हैं आपस में x y z की वैल्यू। यहाँ से डायरेक्ट बताओ जरा, y की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 के, z आपका 3 के, x आपका कुछ है थोड़ा ना 5 तो 5 छोड़ा डाल। आ गया समझ में? तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पता लग गई, बहुत सरल सा था। ऐसी दूसरी इक्वेशन ले के चलते हैं हम। सेकंड वाली इक्वेशन में क्या है, x प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 और एक्स वाई ये 2 हैं इक्वल 6 5 2 और 8। ये है आपका। इसमें आप देखो जरा, इक्वल करो फटाफट। 5 प्लस, देखो x प्लस वाई यहाँ से आपका डायरेक्ट हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है, 6 के बराबर। लेकिन यहाँ से किसी की वैल्यू नहीं निकलेगी, इसको अभी फिलहाल इतना ही छोड़ दो, इक्वेशन 1 ले लो इसको। यहाँ से देखो 5 प्लस जेड किसके इक्वल हो रहा है, 5 के। ये वाला एलिमेंट इसके तो बराबर होगा। तो यहाँ से z की वैल्यू देखो, z कितना आएगा, 5 माइनस 5 यानी 0, प्लस का 5 तो माइनस हो गया, तो z 0 आ गया। अब यहाँ से देखो अगला क्या है बचा हुआ, x प्लस वाई, ठीक है। अगला बचा है एक्स वाई, है ना। एक्स वाई आपका कितना है, एक्स वाई है आपका 8। इतना समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या है जरा बताओ। एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रख देना, आप ये तो करना पड़ेगा फिर हमको। अब समझ गए, यानी यहाँ से देखो एक्स वाई की वैल्यू आ गई आपके पास। कितनी एक्स वाई की वैल्यू 8 है, और यहाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो एक ही स्टेप बचा हमारे पास कि यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के या वाई की वैल्यू निकाल के ऊपर वाली इक्वेशन में रख देना। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल दो, वाई आपके पास कितना आया, 8/x आ गया। 8 क्या आ गया, x। इक्वेशन 1 में रख दो। तो x प्लस वाई की जगह कितना आ जाएगा, 8/x बराबर 6। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, एलसीएम आ गया ना हो। तो x की मल्टीप्लाई इसके साथ आएगा तो x स्क्वायर, 8 वैसी x की मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो 6x ये इधर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक प्रकार की द्विघात समीकरण बन गई। इसको सॉल्व कर दो, x स्क्वायर ये कितना आएगा, 4 दूनी 8 होगा, यानी 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 ये आ गया, x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 2x प्लस 8। ये आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे, समझ गए। 8 कैसे गुणनखंड करते हैं, प्लस करने पर 6 आना चाहिए, गुणा करने पर 4, वही चीज़ है वो वाला। तो यहाँ से कॉमन आ गया आपका x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x माइनस यहाँ पर भी 4 बचा, तो x माइनस 2 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 2 आ जा रही है, और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जा रही है, 1 4 आ जा रही है। आ रही नहीं आ रही, x माइनस 2 इक्वल टू 0 अगर x की वैल्यू 2, x माइनस 4 इक्वल टू 0 अगर x की वैल्यू 4। x के 2 मान आ रहे तो y के भी इसके कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। तो y के मान निकलेंगे, देखो x का मान अगर यहाँ 2 रखते हैं हम, तो y का मान कितना आएगा, 4। और अगर x का मान यहाँ पर मैं 4 रखता हूँ, तो y का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो कुल मिला के 2 या 4x की वैल्यू हो जाएगी। आ गया ना समझ में, आ गया। x का मान 2 होने पर y का मान 4 आएगा, और x का मान 4 होने पर y का मान 2 आएगा, यानी कुल मिला के x और y का मान 2 और 4 होंगे आपके। समझ गए, वो कुछ भी हो सकते हैं आगे पीछे, एक बार इसको नोट कर लो, ठीक। और वैसे एक क्वेश्चन इसका लास्ट वाला, चलो पहले इसको कर लो फिर इसके बाद करते हैं, ठीक है।
ओके स्टार्ट करते हैं। इसका कौन सा छठे का थर्ड वाला पार्ट। एक बार थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ये किसके इक्वल है? 9, 5 और 7। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है ये। इसमें आपको यानी यहाँ देखो x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल दे रखा है? 9 के इक्वल दे रखा है। और x प्लस जेड किसके इक्वल दे रखा है? 5। और y प्लस जेड किसके इक्वल दे रखा है आपके लिए? 7 के इक्वल। अब एक बार बताओ x प्लस जेड कितना है? 5 है ना। तो यहाँ x और z की जगह पर हम प्लस करके क्या लिख सकते हैं? 5। तो ये दोनों प्लस, तो इन दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 5। और प्लस का y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा आपका? 4। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। समझ गए? अब इसी वाली इक्वेशन में आप देखो y और z की जगह पर देखो, y और z की जगह पर कितना रख सकते हो? 7। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस इन दोनों की जगह हमने लिखा 7 बराबर कितना आया? 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी? लास्ट z की वैल्यू निकालनी। तो इसी इक्वेशन में रख दो y और x की वैल्यू रख दो, क्योंकि y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और आप z बराबर ये आएगा 9। तो z बराबर 9, ये 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो इसको आप घटा दो तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 3। आ गया ना समझ में? बहुत ही सरल से आ गया आंसर। एक ही इक्वेशन से हमने तीनों की तीनों मान निकाल दिए। ठीक है, एक बार इसको कर लो फटाफट। उसके बाद इसका 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब 7वां क्वेश्चन क्या है? इसमें भी हमको ए बी सी के मान निकालने हैं। ए बी सी डी है इस बार। तो यहाँ से देखो a माइनस बी कितना है आपका? माइनस के 1 के बराबर हो जाएगा। और इधर से देखो 2a माइनस बी किसके बराबर होगा? 0 के। इन दोनों को एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों को हम किससे? एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ रखा होगा 10 में, या विलोपन विधि जिसे हम कहते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, विलोपन विधि 10 में जो पढ़ी होगी, एलिमिनेशन मेथड। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये 2 इक्वेशन हो गई। ऐसी 2 इक्वेशन इससे बनेगी a और c वाली। a और c से 2a प्लस सी इक्वल्स टू कितना है आपका? 5। और एक आएगा 3c प्लस डी इक्वल्स टू 30। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। आ गया ना समझ? अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर दो एलिमिनेशन से। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक चीज़ बराबर करनी रहती है, तो b पहले से ही बराबर है, तो डायरेक्ट साइन चेंज कर दो। ये माइनस का है, इसको क्या कर दो? प्लस का। ये माइनस, ये माइनस। समझ गए ना? चेंज करना साइन, तभी तो कटेगा ये। अब 2a में से एक a माइनस करोगे तो एक a बचेगा, लेकिन वो भी माइनस का बचेगा। यहाँ पर देखो माइनस का ही 1 बचेगा आपका। माइनस से माइनस गया, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। a 1 आ गया, इसकी वैल्यू उठा के कोई भी इक्वेशन में रख दो। चलो पहले इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 1। a की वैल्यू 1 आ गई, माइनस बी इक्वल्स टू माइनस का 1, देन माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1, और माइनस 1 इधर आ गया ना, ये माइनस 1 ऐसे ही आया, ये प्लस का 1 यहाँ के माइनस का हो गया। तो यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस बी इक्वल्स टू माइनस 2। बी से माइनस कट गया, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 2। ठीक है, b आपका 2 आ गया। अब यहाँ से देखो जरा, b जैसे ही 2 आया आपका, a की वैल्यू पता लग गई, तो a की वैल्यू यहाँ रख दो, c का मान आ गया आपका। ये समझ में आया आप लोग को? 1 माइनस बी, देखो यहाँ पर रख दिया ना a की जगह पर 1, माइनस का b बराबर माइनस का 1 था, तो प्लस का 1 यहाँ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस 1 पहले से ये था, उधर जाके माइनस का 1 ये वाला हुआ, तो माइनस माइनस प्लस का 2, 1 माइनस से माइनस कट गया, देन b की वैल्यू 2। यहाँ रख दो समीकरण 3 में a का मान। फ्रॉम इक्वेशन 3, तो यानी 2 इंटू a की जगह पर कितना आएगा? 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, देन सी इक्वल्स टू 5, ये प्लस का 2 यहाँ जाके माइनस, क्योंकि 2 1 2 हो जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई। अब c का मान आते ही यहाँ इक्वेशन 4th में रख दो, उससे d का मान आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन कौन सा? 4,
यहाँ पर c का मान रख दो, 3 इंटू सी का मान अभी 3 आया, प्लस d इक्वल्स टू 13, तो d इक्वल्स टू 13, ये 3 3 जा 9, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4, d की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4, तो a b c की वैल्यू d की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर क्या 1 2 3 4। आ गया ना समझ में? एक बार इसको करो फटाफट। सर देखिए कुछ हो रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? बहुत ही आसान सा, एक चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस करी थी आपके लिए। a इक्वल्स टू दे रखा है मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, ये बताओ जरा ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, वर्ग आव्यूह कब होगा, जरा बताओ तो, कंडीशन बताओ कब होगा ये वर्ग आव्यूह। पहली कंडीशन दे रखी क्या, m लेस देन n पर होगा, या दूसरी कंडीशन दे रखी m ग्रेटर देन n पर होगा, या तीसरी कंडीशन दे रखी m इक्वल्स टू n पर होगा, या चौथी दे रखी है नन ऑफ दीज, या इनमें से किसी में नहीं होगा। बताओ जरा कौन सी कंडीशन के लिए ये जो मैट्रिक्स है ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, इनमें से किस कंडीशन के लिए? m इक्वल्स टू n। वेरी गुड, समझ में आ गया। यानी जब रो और कॉलम आपस में इक्वल होंगे तभी तो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो इसके लिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये चीज़ मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है, ठीक है। आ गया ना समझ में? 8th वाला समझ गए। ऐसी 9th वाला क्वेश्चन है, 9th वाला भी इक्वल करना है सिर्फ इसमें 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x इक्वल किसके है 0 8 y माइनस 2 देन 4। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है आपको। तो यहाँ देखो 3x प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0, देन 3x इक्वल्स टू माइनस का 7, देन x इक्वल्स टू माइनस 7/3। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहीं से निकाल दो, किसके बराबर y माइनस 2 किसके बराबर होगा 5 के, तो y इक्वल्स टू 5 प्लस 2, देन y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7। आ गया ना समझ? यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, उतनी ही वैल्यू आएगी, कहीं से भी निकाल लो आप। x की और y की वैल्यू एक निकालनी थी, निकल गई आपकी। आ गया ना समझ में? x और y की वैल्यू आ गई। लास्ट क्वेश्चन आपका 10th वाला क्वेश्चन। 10th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। मतलब 3x3 के सारे मैट्रिसेस के नंबर्स आपको बताने कि 3x3 के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं जब उनमें कितने एलिमेंट भरे जाएं 0 और 1। यानी 0 और 1 लेके 3x3 के कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, नंबर्स ऑफ मैट्रिक्स बताने हैं आपको इस बार। तो एक बताओ, एक मैट्रिक्स में 0 और 1 लेके कितने एलिमेंट आएंगे, जरा बताओ तो। एक मैट्रिक्स में कितने आएंगे 9 आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? और हमको कितने नंबर्स का यूज करना है, सिर्फ 0 और 1 का यूज करना है। समझ गए ना? 0 और 1 ही भरना है हमको, जिसमें 9 बार। मतलब ऐसे मैं एक डेमो वाला मैट्रिक्स बना देता हूँ, मतलब एग्जाम्पल के रूप में। जैसे मैंने यहाँ लिखा 0 0 0 1 0 1 0 1 0, कुछ भी लिख दो। तो यहाँ पर मैंने देखो 0 और 1 का ही तो यूज करा, 0 और 1 का यूज करके एक मैट्रिक्स बन गया। ऐसे ही हम 0 कम कर दें 1 ज़्यादा कर दें तो एक मैट्रिक्स और बन जाएगा। ऐसे करके एक मैट्रिक्स और बना सकते हैं हम 1 0 1 0 0 1 1 1 1, ऐसे एक मैट्रिक्स और बन गया। तो इस प्रकार से हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं 3x3 का 0 और 1 को लेके। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम हमारे पास कितने नंबर दे रखे हैं, सिर्फ 2 दे रखे हैं, यानी 2 का ही रिपीटेशन करना है। और एक मैट्रिक्स में कितने नंबर आ रहे हैं 9, एक मैट्रिक्स में कितने आ रहे हैं, यानी 9 बार लिखना पड़ेगा मेरे को उसको। तो 2 की बार कितनी करनी पड़ेगी 9, तो यानी 2 की बार 9 का मतलब यहाँ पर हो जाता है 512, यानी 2 की पावर 9 का मतलब 512। इसका मतलब है कि 0 और 1 को लेके 3x3 के हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं 512 मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब इनको बनाने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए केवल नंबर लिखना हमको कि 512 बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हो गई। कल से हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल को।